तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विवाह से पूर्व कुंडली मिलान का हमारे भारत में बहुत ज्यादा प्रचलन है और लोग इसको करना बहुत प्रेफरेंस के साथ में पसंद करते हैं। लेकिन जो वो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो मिलाते तो हैं केवल गुणों को, और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने संपूर्ण कुंडली का मिलान कर दिया है। आज तक यदि मैं 100 लोगों से मिला हूं, उसमें से 90 लोगों ने मुझे कहा है कि हमने कुंडली मिलान की, और जब पूछा गया और जब दोनों कुंडलियां समक्ष थी, देखा गया, तो पता चला कि केवल उन्होंने गुण मिलान कर लिए थे। और गुण मिलान जो है वो केवल 20 से 25% कुंडली का मिलान है, वो संपूर्ण कुंडली का मिलान नहीं है। साथियों, वैसे तो हर एक स्थिति में कुंडली मिलान करना ही चाहिए व्यक्ति को, लेकिन कुछ खास स्थितियां ऐसी है जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता, और वो स्थिति है क्या संतान प्राप्ति इस कपल को जो कि विवाह करने जा रहे हैं होगी या नहीं। क्या इनका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तलाक की नौबत आ जाएगी। तो इन दोनों बिंदुओं पर हम प्रत्येक लग्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और आज इसी क्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि तुला लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है तो यह एपिसोड आपके ही लिए है, और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आप जरूर उसको देखें। इसके अन्यथा यदि आप शादीशुदा भी हैं तो भी मैं चाहूंगा कि आप अपनी कुंडली निकाल करके बैठिए, ताकि आपको इस विज्ञान की प्रामाणिकता पर अपना अनुभव शेयर करने और विश्वास के लिए एक और बड़ा कारण मिल जाए। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है, व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है, कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं, और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये है तुला लग्न की जन्म पत्रिका, क्योंकि 7 नंबर लग्न में लिखा है, 7 नंबर से ही कुंडली जो है वो प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये तुला लग्न की जन्म पत्रिका है। अब सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा पंचम भाव पर। पंचम भाव जो कि संतान प्राप्ति का भाव है, वंश वृद्धि का भाव है, संतान सुख का भाव है। अब ये किसी की भी कुंडली हो सकती है, लड़के की हो सकती है, लड़की की हो सकती है। इस जन्म पत्रिका में पंचमेश अर्थात संतान के जो अधिपति देव बनते हैं वो है शनिदेव, योग कारक भी है। लेकिन यदि शनिदेव छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, या फिर वो नीच राशि के होकर के सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, जहां पर कि आप 1 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, तो इन स्थितियों में शनिदेव जो है वो बलहीन हो गए, अब वो शुभ नहीं रहे, इसलिए वो इस व्यक्ति, इस स्त्री, इस पुरुष को संतान सुख से वंचित करने का कार्य करते हैं। और इतना ही नहीं, यदि पंचम भाव में कोई ना कोई मारक ग्रह यहां पर विराजमान हो जाए, जैसे कि मंगल ग्रह, जैसे कि गुरु, जैसे कि सूर्य, ये तीनों ही तुला लग्न में मारक ग्रह हैं, यदि वो यहां पर विराजमान है तो इस स्थिति में भी इस जातक या जातिका को विवाह के पश्चात संतान नहीं होने, संतानहीनता
या उसमें बहुत ज्यादा डीले का योग बनता है। अब इसका समाधान क्या? अब ये तो पता लग गया, ये बात यहां पर हमने कुंडली की स्थिति से। अब इसका समाधान अभी फिलहाल यही है कि जब भी इनके लिए कोई वर या वधु का आप चयन कर रहे हैं तो उसकी कुंडली में, मतलब सामने वाले की कुंडली में पंचमेश मजबूत स्थिति में होना चाहिए, संतान के भरपूर योग होना चाहिए। तब तो हम इसको कहेंगे कि ये हो गया बैलेंस, ये हो गया संतुलन, अब संतान प्राप्त हो जाएगी, अब विवाह आगे संपन्न किया जा सकता है। अब दूसरी स्थिति हम देखेंगे मंगल देव की, क्योंकि मंगल देव इस जन्म पत्रिका में विवाह के सुख, विवाह के शारीरिक सुख, विवाह के मानसिक सुख, विवाह के आत्मीय सुख के कारक है। यदि मंगल देव स्वयं उठ करके छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, या फिर वो कुंडली में नीच राशि के हो जाए जहां पर की कर्म भाव है, 4 नंबर का अंक लिखा हुआ है, पहली स्थिति। दूसरी, यदि इसी सप्तम भाव में गुरुदेव या सूर्य जो कि मारक है, वो यदि यहां पर विराजमान हो जाते हैं, गुरु भी मारक है और सूर्य भी मारक है, भले ही उच्च के हो जाए, मारक ग्रह जब भी उच्च का होगा तो उसके मारकत्व में वृद्धि होगी। आपका कोई शत्रु है, अभी वो पुलिस कांस्टेबल है, कल को वो आईपीएस बन जाएगा तो वो आपका ज्यादा बिगाड़ करने की स्थिति में होगा। इसलिए मारक ग्रह के उच्च होने पर खुशी मनाने नहीं, दुख मनाने की स्थिति होती है। तो इन स्थितियों में इस जातक या जातिका के तलाक का पूरा योग, दाम्पत्य सुख से वंचित रहने का पूरा योग बनता है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? जब भी इनके लिए वर या वधु की तलाश आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति का चयन करें जिसकी कुंडली में सप्तमेश बहुत अच्छी स्थिति में हो, उच्च का हो और प्लेस्ड बहुत अच्छे ढंग पर हो, ताकि अगर इसकी कुंडली में दाम्पत्य सुख नहीं है पर उसकी कुंडली में दाम्पत्य सुख है और प्रबल है तो मिल जाएगा, क्योंकि शादी के बाद में दोनों के सुख और दुख जो है वो जुड़ जाता है। साथियों, ये श्रृंखला जो है ये हमारी आगे भी जारी रहेगी और हम चाहते हैं कि इस प्रकार के जागरूकता जो कार्यक्रम है वो भी आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। तो अब 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए है। एक तो जिज्ञासु वर्ग जो कि स्वयं की अपनों की कुंडली यदि देखना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र में आपकी रुचि है, तो हमने ये कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया है। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर या टेलीफोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों, दूसरा, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है
तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये